नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत लुमिनस स्टूडियोज में। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव, मेरा दीपेश और मीनाक्षी भी मेरे साथ इस बुलेटिन में होंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से कर रहे हैं, जहां आपको बताएं दिल्ली के इनकम टैक्स दफ्तर में आग लग गई है और 10 दमकल की गाड़ियां लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को निकालने की कोशिश की जा रही है, खिड़कियों से निकाले गए हैं कर्मचारी। इनकम टैक्स दफ्तर में आग की खबर मिल रही है और 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों को सुरक्षित निकालने की तैयारी की जा रही है। तेजी से यह आग फैल रही है, विकराल रूप ले रही है। ऐसे में पहले इस पर काबू पाना प्राथमिकता है और इसी की कोशिशें जारी हैं। तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। और दिल्ली शराब घोटाले को लेकर के बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी भी घोटाले में शामिल है, ये ईडी ने हाई कोर्ट में कहा है। हाई कोर्ट में ईडी के वकील का बयान है कि आपको भी हम आरोपी बनाएंगे, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है, जहां ये बताया जा रहा है कि दिल्ली शराब घोटाले में अब आम आदमी पार्टी के भी शामिल होने की बात हाई कोर्ट में ईडी ने कह दी है और कहा है कि आपको आरोपी बनाएंगे, सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल करेंगे। इसके पहले 22 मार्च को भी अरविंद केजरीवाल की पेशी के दौरान भी ये बात ईडी के वकील के द्वारा राउज एवेन्यू कोर्ट में कही गई थी कि इस पूरे कथित शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी भी शामिल है। आम आदमी पार्टी को लेकर के ये पहले भी कहा गया और एक बार फिर से यही कहा गया है, लेकिन इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। ईडी ने ये बड़ी बात यहाँ कही है। और हमारे सहयोगी अखिलेश राय हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अखिलेश, बहुत बड़ी बात है, अभी तो बहुत से बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी की जांच का सामना कर रहे थे और अब जांच के दायरे में पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी आती दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दूसरी बार अदालत में कहा गया है ईडी की तरफ से कि हम इस मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएंगे। लेकिन आज उससे बड़ी बात ये कही गई कि हम उसके इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल करेंगे। आपको याद होगा कि केजरीवाल की जो याचिका अभी उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से ये कहा गया था कि पैसा जो है वो गोवा चुनाव के लिए गया था, चुनाव पार्टी का था, प्रचार पार्टी का हो रहा था, इसमें बेनिफिशियरी जो है वो पार्टी है, इसलिए हम पार्टी की भी पूरी जांच कर रहे हैं और पार्टी को भी हम एक्यूज बनाएंगे। लेकिन आज फिर से हाई कोर्ट में ईडी ने कहा है कि हम उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल करेंगे और यह माना जा रहा है कि अगर पार्टी को एक्यूज बनाया जाएगा तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कन्वेनर की होती है, पार्टी अध्यक्ष की होती है। तो ऐसे में केजरीवाल जो है पार्टी के कन्वेनर है, उनकी भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। तो एक बड़ी बात आज हाईकोर्ट में कही है, क्योंकि सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है। दूसरी बार हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पहुंची है और उसमें यही कहा जा रहा है कि हमारी वजह से डिले नहीं हुआ। जिस तरह से आरोप लगाया गया था सिसोदिया की तरफ से कि डिले जो हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 6 से 8 महीने में, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया था 6 से 8 महीने में अगर हम ट्रायल पूरा नहीं करते हैं तो जमानत का आधार बनता है। इस बात को लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई में दलीलें रखी जा रही थी, लेकिन ईडी ने कहा कि हमारी इस जांच में कोई देर नहीं हुआ। हमने लगातार इनकी तरफ से जो याचिकाएं दाखिल की गई निचली अदालत में, उस पर हमने जवाब दिया, इसमें कोई डिले नहीं हुआ है और डिले का ग्राउंड भी नहीं बनता और हम लगातार जांच कर रहे हैं। क्योंकि एक आरोप लगाया गया था सिसोदिया की तरफ से कि अभी भी लगातार जांच चल रही है, 17 लोगों की गिरफ्तारी की गई है अभी तक और आगे भी गिरफ्तारी की जा सकती है। उसके जवाब में ईडी ने कहा कि यह मामला बहुत लंबा है और इसके तार जो हैं कई राज्यों तक फैले हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरे राज्यों में फैले हैं, पंजाब तक फैला हुआ है, तेलंगाना तक फैला हुआ है, बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ऐसे में ईडी को जांच करने में, एक्यूज को लाने में काफी समय लग रहा है और इसी बीच ईडी ने यह बात कही है, बड़ी बात कही है कि वो आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएगी और उस पर चार्जशीट दाखिल करेगी। तो अगर ऐसा होता है, आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाती है, चार्जशीट दाखिल करती है, तो एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के कन्वेनर हैं, बिल्कुल उनकी मुश्किलें जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई अखिलेश अब कहीं ना कहीं नजर आने वाली कि अगर ऐसा होता है। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी का बयान, कहा शराब घोटाले में आप
भी शामिल है। आपको भी बनाएंगे आरोपी, जल्द ही दाखिल होगी सप्लीमेंट्री चार्जशीट। नामांकन दाखिल करने के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा काशी के परिवारजनों का दिल से आभार, तीसरे टर्म में भी नई ऊर्जा शक्ति के साथ करूंगा काम। पीएम मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से दाखिल किया अपना नामांकन। नामांकन के बाद पीएम मोदी ने एनडीए नेताओं के साथ बातचीत की। पीएम ने जनता का किया अभिवादन। एनडीए नेताओं से मिले पीएम मोदी, सभी दिग्गज नेताओं ने पीएम मोदी का अभिनंदन किया, साथ ही चुनाव के लिए शुभकामनाएं भी दी। स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। चलेगी या नहीं चलेगी, किसकी चलेगी, किसकी बात पर जनता भरोसा करेगी, ये जानने के लिए इस वक्त रिपब्लिक भारत की टीम पहुंच चुकी है वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं और तीसरी बार मैदान में हैं। मैं यहां लोगों से जानती हूं कि किसकी बात चलने वाली है। भैया, इस बार किसकी बात चलेगी? इस बार बीजेपी का चलेगा मैम। क्यों? अब हम क्या बताएं, काम इतना अच्छा कर रहे हैं कि काहे नहीं चलेगा। लस्सी जैसे पहले खाद पीते थे वैसे अभी भी पी रहे हैं, तो क्या अंतर है? अंतर है मोदी जी का काम, वही अंतर है। लस्सी की मिठास बढ़ गई है क्या? जी। क्यों भैया, आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है इस बार? बीजेपी जैसा काम करने वाला कोई है नहीं, इसलिए हम बीजेपी को चाहते हैं। काम कर दिया है। कानून व्यवस्था जो पहले था उसके अपेक्षा आज बहुत अच्छा है, इसलिए लस्सी भी हमको अच्छी लग रही है बीजेपी में। बीजेपी की यहाँ पे सरकार है और काफ़ी काम किए नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में पहले से, और आज के डेट में काफ़ी विकास हो गया। आप रिंग रोड से लिए एयरपोर्ट से आप सीधे दशाश्वमेध तक जाइए, बनारस दर्शन करने, बहुत सारा काम हो गया है और काफ़ी मतलब एक तरफा जीत रहे हैं, कोई टक्कर में है ही नहीं उनके। टक्कर में नहीं है क्या? किसकी चल रही है इस बार बातें? देखिए, इसके बारे में हम बोल नहीं सकते कि किसकी सरकार है किसकी नहीं। सरकार नहीं, मुद्दे बता दीजिए मुझे क्या है। ऐसा है कि मैडम मुद्दे हमारे भाई बताएं अभी जो है। आपके अपने मुद्दे, आपके अपने मुद्दे। सरकार के विषय पे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। वाराणसी के लोग क्या चाहते हैं ये बता दीजिए, आप क्या चाहते हैं? वाराणसी के लोग तो विकास ही चाहते हैं, और क्या चाहेंगे। हुआ है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, क्यों भैया, लस्सी की बिक्री ज्यादा हुई है या कम हुई है? कम हुई है, मौसम खराब हुआ है, कम हुई है। मौसम खराब हुआ है, तो इस बार सरकार किसकी आने वाली है? किसका? मोदी सरकार। किसका स्वाद बिगड़ने वाला है, किसका अच्छा होने वाला है? हम नहीं बता सकते। तो क्या नहीं, आप कह रहे नहीं बता सकते? मोदी सरकार।